Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज के जो हमारी वीडियो है, फनी वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान की पब्लिक पागल हो गई इंडिया और इजराइल पर एटम बम। अच्छा, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। फनी किस्म की ये जो वीडियो मीम्स है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस टाइम में क्यों पागल हुई पड़ी है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, हमारे ऊपर यहाँ पे महंगाई का इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया गया है, हर चीज में महंगाई है। कुछ चीजें तो यहाँ पे मिल भी नहीं रही, जैसे कि आटा, दाल, चीनी और दूध, ये सारी चीजें बहुत महंगी हो गई है। महंगी होने की वजह से जो है वो कम भी होगी। पेट्रोल बहुत ज्यादा यहाँ पे महंगा हो गया, जबकि नेबर कंट्री जो ईरान की, बाकी नेबर कंट्री लाइक अगर हम इंडिया की बात कर ले, अगर हम बांग्लादेश की बात कर ले और भी नेबर कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ की पेट्रोल की कीमतें जो है वो इस हद तक नहीं बढ़ी जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है, और हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो इसलिए जो है पाकिस्तानी अवाम पे सड़कों पे निकल रही है, बोल रही है कि भाई कुछ हम पे रहम करो, सस्ती कर दो चीजें। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी इस्लामिक कंट्री, मैं कहता हूँ 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज भी यूनाइटेड हो जाएं, तो क्या वो इसराइल और अमेरिका का सामना कर सकते हैं? जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद बहुत से लोग ये कहें कि हाँ जी, अगर तुर्की इकट्ठा हो जाए, अगर अमेरिका का तो मुश्किल है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये जो बेसिक और मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अगर यूनाइटेड हो जाएं तो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक प्रोग्राम है और तुर्की के पास भी टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत से जखायर हैं, ऑयल है, बहुत से पैसे हैं, और अगर ईरान की बात करें तो इस टाइम वो जंग में तो ऑलरेडी कूद चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग इसे डिसएग्री भी करेंगे और उनका हक है कि वो डिसएग्री करें, कि ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान या फिर दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज भी यूनाइटेड हो जाएं, तो जितना इस टाइम एडवांस हो चुका है अमेरिका टेक्नोलॉजी में, जितना इस टाइम टेक्नोलॉजी के दम पे सारी टेक्नोलॉजी में, ये 57 कंट्रीज भी नो डाउट टफ टाइम दे सकते हैं। टफ टाइम तो अकेला ईरान भी दे रहा है, लेकिन जंग नहीं जीत पाएंगे। गजब बेइज्जती है। इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में, सबसे ज्यादा कश्मीर में हुआ है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान नहीं चलता। इत्तेफाक से मैं बात करता, आजाद कश्मीर में भी नहीं चल रहा पीओके में। एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं। जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहे, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? तो वो भी बेचारे यहाँ पे आके भूखे मरेंगे। ये तो धोती खोल रहा है। इनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले अपने साइड वाले कश्मीर को बेहतर कर। एक जगह हालात खराब है, दूसरी जगह भी खराब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे, ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, बात सुने, बलोचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। अच्छा। इनके इधर कश्मीर के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे, देखें साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुनने देना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, वो अफगानिस्तान नहीं, बलोचिस्तान की भी सुन लें। बलोचिस्तान के जो हालात खराब हैं, उसकी भी बुनियादी वजह है हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है, उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। पंजाब में भी उस हिसाब से नहीं हुआ। ये बात है कि आप, जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान का बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है, लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है, उसको तो फिक्र करो। कश्मीर लेने के सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये सी पे ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का, ये सीपे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें
कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते, वहाँ पे इतना वो इशू बन रहा है दिन ब दिन। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और आज तक हमें नया भी आ रहा है, नया भी आ रहा है, और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है पैक का जो मेन गार्ड है वो बलोचिस्तान। हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के है ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और को, तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत। अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कोई शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं इंडिया से, हमें बहुत सा फायदा है, उनको भी फायदा है। एग्जांपल क्या हाँ, अच्छे रिश्ते होंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा। पास भी बहुत, उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जापान के साथ उन्होंने देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था। उनको कुछ होना हो फायदा हमें बहुत होगा। जापान को, यानी कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है जापान कि जापान की गाड़ी बड़ी फेमस है और बड़ा अच्छा काम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने जापान को गाड़ियां बना के दी। बिल्कुल यही है, बस हाँ, हवा निकल गई। यही है ना, टेक्नोलॉजी है मेन चीज। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो इंडिया वाले। पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना, तो वो ऐसे इजी नहीं अगर होता। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? उन्होंने मेहनत की है, उनके पीछे देखें। आईटी बाप रे, ये तो धोती दे स्ट्रगल। आईटी की फील्ड में देख लें, मैं कहता हूँ किसी फील्ड में देख लें, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी Nowhere। का जिक्र ही नहीं आता। और नेपर जिसकी हम बात करें इंडिया, वो देखें जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और हाँ, दूसरा उनको देखें, वो अपने इकोनॉमी पावर देखें उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। ये वैसे इधर देखें कितने मांगने वाले इस होते बात हैं। को मैं जरा समझाता हूँ कि हमारी 24, 25, 26 करोड़ आबादी है और यहाँ पे गुर्बत बेरोजगारी इतनी है कि हम मैनेज नहीं हमारी गवर्नमेंट कर पा रही। उनकी 1 अरब 40 करोड़, ऑलमोस्ट 35, 40, 45 करोड़ आबादी है, उन्होंने मैनेज किया है। इतनी बड़ी आबादी को अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो हम कर सकते थे? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते ना, तो आज हमारी मतलब ये हालत ना होती है। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी बात करके आपसे, और मैं समझता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सही हुई ना कि बुद्ध की पूजा करने वाला अपने ईमान पे पक्का है, लेकिन अल्लाह को मानने वाला अपने ईमान पे पक्का नहीं है। वजह यह है कि पैसे की दौड़ है ना। सर, पैसे की दौड़ में मुसलमान ही बिकता है, हिंदू क्यों नहीं बिकता? वो पता है ना उनको कि कमजोरी पैसा है। एक पैसा कमजोरी है, दूसरा आप लेडीज हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, सब लेडी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ। एक औरत भी बिकता है, आप समझते बात? ये सही मसला है, लेकिन हमारे ईमान इतना कमजोर है कि हम दौलत और औरत में मर जाते हैं। दौलत और औरत, इवन के बहन भाइयों को कतल होता है औरत के चक्कर में। औरत का चक्कर है बाबू भैया, ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है। सर देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, हम मुसलमान, हम मुसलमान ही मैं कहूंगी, दुनिया में बड़े मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी पैसे को देख के मर जाते हैं, बिक जाते हैं, लेकिन काफिर जो है वो पैसे को देख के बिकता नहीं है, वो पैसे को देख के पलटता नहीं है। वो जो कल जहाँ था वो आज भी वहाँ है, वो वोट उसी बंदे को। आप देखें ना, मोदी के 30 नहीं ओढ़ा गया। अगर आप देखें वो चाहते तो वो कुछ भी करवा सकते थे दूसरी ऑपोजिशन पार्टी वाले, लेकिन मोदी फिर से आ गया। मजा नहीं आ रहा है। सर ये इत्तेहाद हुआ ना, अपनी कौम से सिंसियर है ना, अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। उसने बिजनेस देखे, रूस से उसे कितना बिजनेस किया, उसने डॉलरों में किया ना। तो मसला ये आ रहा है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, नहायत नालायक आदमी है, ठीक है ना, उनमें गैर तमानी है ही नहीं। उम्मत मुसलमान के लिए पाकिस्तान तो बन गया हमारे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून किसका? 1960 में अंग्रेज का कानून नाफज है, हम तो फिर गुलाम दर गुलाम ही है। अभी किसका कानून नाफिज है? अभी भी उन्हीं का है। उन्हीं का है, तो आजादी कैसे ली भाई? आजादी ऐसे ली जाएगी कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करवाएंगे। अच्छा, जो दुनियावी तलीम हासिल की हो, दीन की तलीम हो। सर हमारे तो बनाने वालों में तो दुनिया की तो है, दीन की तलीम नहीं है। सर हमारे बनाने वाले ने क्या बनाया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम भी जमहूरियत भी कैसे चलेगा जब इस्लाम भी चाहते हैं, जमहूरियत भी चाहते हैं? कोई मुल्क उठा ले, या तो इस्लाम है या जमहूरियत जाती है ना, कानून साजी होती है। जब कैनेडा रहता है, MNA बनते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, एक कानून साजी दी जाती है। कानून साजी जब होगी इंशाल्लाह, उसमें जब हमारे लोग
उसमें कानून साज तब्दील करने के लिए उसमें साइन करेंगे। जब वो कानून पास होगा तो पिछला कानून कैंसिल हो जाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौटा। फिर शरीयत नाफज हो जाएगी। जब शरीयत नाफज होगी, सब घोड़ों की दौड़े, इनकी फ्लैटें उड़ी हुई हैं, इनकी दौलतें बाहर हैं, इनका जन्ना मरना बाहर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुखलिस नहीं है ये बिजनेस करने आते हैं यहाँ पे। आपको लगता है पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए? इंशाअल्लाह हमारा ईमान है। हाथ फिरौन के बाद मूसा जरूर आया है, हमारा ईमान है। लेकिन गैरतमान लोग अगर गैरत वाले हैं ना तो इस्लाम नाफिज कराएं और आवाम सब उसको वोट डालें जो शरीयत नाफिज कराना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सर आप इधर आइएगा। हराम कितनी खत्म हो गई है। हमने हराम हलाल को ऐसे समझा जैसे एक ही बात। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेरे क्या सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, उधर आपके मुल्क में किधर जलील आना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया, हम ये तो आपने- उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो ये- वहाँ से इन लोगों को निकालने हाँ, की कर रहे हैं। यार ये चीजें हैं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी ठीक गुजारें। है। अब एक 80 का लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, एक 260 का डलवा रहा है, आप कहाँ रहना पसंद करें? ठीक है, मतलब बाप रे, ये तो धोती खोल रहा ठीक है। है, मतलब अगर फैसिलिटीज के हवाले से बात बेटर करें- हर चीज तो वो आप वहाँ पे रहें। ठीक उसके है। लिए बेहतर यही है कि स्टेक होल्डर एक पेज में आए, वो ठीक है। मुल्क का सोचे। ये जो बात आपने कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी स्टूडेंट के हवाले से की है, यही बात अगर किसी आम पाकिस्तानी को बताई जाए, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? मतलब जो हम तो सोशल मीडिया के साथ थोड़ा बहुत इन वो टच यही हैं। बस मजहब का जो चूरन बेचते हैं, जी इज्जत लुट गई, वो घर में घुस के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब इन चीजों से बाहर आप आएंगे, आप रियलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, आप ये मानेंगे कि अब इंसान ही इंसान है, अब मजहब ये वो चाल डाल रंग नस्ल की बुनियाद पे चीजें नहीं चलती। और लेट्स सपोज ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर उसके साथ जो कश्मीर के स्टूडेंट के साथ आप बात करते जुल्म हो रहा होता तो वो बताता वो ओपनली बताता कि openly। भाई ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। और और वो कश्मीर के कोटे पे दिल्ली की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में गया हुआ है और वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है। तो वो इसको फैसिलिटीज यहाँ मिलनी है। अच्छा, आपने ये पूछा कि कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हो रहा है? कश्मीर पे इंडिया ने इतना को इन्वेस्ट कर दिया कि आप हाँ, काम तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखेंगे जितनी इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। वो क्यों नहीं देते कश्मीर हमें? कहते हैं यार हमने सारा सड़कें शड़कें सारा डैम शैम हमने बनाया, इन्वेस्टमेंट तो उनकी है। मैं ये घर बनाऊं, पूरा घर तैयार कर दूं खंडर में ठीक है। और कहूँ कि यार ये लो ले जाओ। कैसे? और अब तो हमें प्रोटेस्ट भी नहीं, जो हम कभी देखते थे जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो नजर आते हैं खुद ही कोई? डूबे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यहूदी और हिंदुस्तानों की लॉबी एक है। यहूदी हमारे हक अब क्या है? हजरत उमर फरूक का बयान नहीं सुना? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वजीह कराम का बयान नहीं सुना कि गैर मुस्लिम और यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? दोस्त नहीं हो सकते। नहीं आप ये बताएं, उनके साथ कभी कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि आप उनके साथ रिलेशन ही बेहतर करो, आप उनके साथ ट्रेड ना करो? ये भी कहीं पे इस्लाम में लिखा है? भाई हमारा इस्लाम कह रहा है कि जब वो तुम्हारे मैं जो आपसे देखें ये सवाल आप मुझे बताएं क्या इस्लाम में अच्छा, कहीं पे इस्लाम ये कहता है हम यहूदियों की गुलामी में एक यहूदी एजेंट को तस्लीम कर लें। जब यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जब वो हमारी हर बार 75 साल तारीख उठा के देख लें, भारत ने कभी हमारा अच्छा सोचा है? तो चाइना गैर मुस्लिम है या मुसलमान? 28 मई यौम चाइना मेरी बात 28 मई यौम तकबीर सुन लेना, सुने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का यूथ बात सुने, बात सुनने का अगर हौसला रखें, सुनाएं। सच सुनने का हौसला रखें। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को $1 बिलियन की ऑफर की? क्यों कहा कि धमाके ना करो और इतने डॉलर तुम्हारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे? कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने बिल्कुल, ऑफर की। बिल्कुल। एक साइड पे ये कहते हैं कि हमने एटम बम बनाया इंडिया के लिए, दूसरी तरफ हम उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वो भी ऑफर हमें देंगे। ये क्या मतलब वो उन्होंने ऑफर दी? मानते हैं ये बात? नहीं ये बात तो समझ ही नहीं ना आ रही। कोई बात ही नहीं ना, कोई लॉजिक ही नहीं ना इस बात में। आगे हुए भट्टो ये सर बहुत गलत बात है। मर गया जुल्फकार अली भुट्टो,
उसने कहा था मेरी कौम घास खाएगी और कहा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया। कहाँ गया भुट्टो? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। जिए भुट्टो। कौन है ये लोग?